कैसे पहचानोगे एक नाइस गाय को? नाइस गाय लड़कियों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हमेशा अवेलेबल होता है, ये सोच के कि उसको बदले में लव, अफेक्शन, वैलिडेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूजुअली इनका पीपल प्लीजिंग बिहेवियर होता है, हर किसी के बातों से एग्री करेंगे, अपना कोई ओपिनियन नहीं होता है। एक लड़की को खुश करने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं ये। नाइस गाय लड़कियों से बात करने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। उनको डर लगता है कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। अपनी असली फीलिंग्स छुपा के रखते हैं। कभी कभी ये बहुत नीडी बिहेव करते हैं और जब कोई इनकी डिसरिस्पेक्ट करे तो ये बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, अपनी बेइज्जती टॉलरेट करते रहते हैं। इनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ बहुत लो रहता है। हर छोटी बात में किसी लड़की को सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं। खुद को हमेशा लड़कियों से नीचे रखेंगे और बोलेंगे ये तो मेरे आउट ऑफ लीग है, मैं कैसे बात कर सकता हूँ इससे। अब इस तरह के वर्ड्स तुमको लो वैल्यू दिखाते हैं। ऐसा लगता है तुम में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। एक लड़की को ये सब बहुत अनअट्रैक्टिव लगता है। वो ये सोचती है तुम कितने इनसिक्योर इंसान हो। तो एक आदमी नाइस गाय बनता क्यों है? क्या गलतियां करते हैं नाइस गाय? इस पर बात करेंगे और एंड में सॉल्यूशन भी दूंगा। अब नाइस गाय ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप समझते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ पाना है तो कुछ देना होगा। इसलिए अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में अपना एक रोमांटिक आइडिया बना के जीते हैं ये। इनको लगता है अगर मैं लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, उसकी हेल्प करूँगा, अपना कंधा दूंगा रोने के लिए, तो वो मुझे लाइक करेगी, प्यार मिलेगा। अगर तुम भी इस तरह सोचते हो तो ये सिर्फ तुम्हारा कोडिपेंडेंट बिहेवियर है। लोग नाइस गाय वाला बिहेवियर तब दिखाते हैं जब उनको लगता है उनकी खुद की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अपनी नज़र में अपना सेल्फ एस्टीम, अपना कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। उनको ऐसा लगता है या तो उनके लुक्स अच्छे नहीं हैं, या तो अमीर नहीं हैं, और इंस्टाग्राम में सबकी परफेक्ट लाइफ देख के कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है। ऐसे लोग बचपन से ही नाइस गाय होते हैं। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से लव और केयर चाहते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स अपने जॉब में बिजी रहते हैं या अपने किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल में होते हैं, वो बच्चे की पूरी तरह से केयर नहीं कर पाते और बच्चा इमोशनली नेग्लेक्टेड फील करता है। इंडिया में पेरेंट्स यूजुअली स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं और चाहते हैं बच्चे घर के रूल्स फॉलो करें, और बच्चों को सवाल पूछना नहीं सिखाते। सवाल पूछने को डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं। अब ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उनके इमोशनल नीड्स अनफुलफिल्ड रहते हैं। हमारा स्कूल और एजुकेशन सिस्टम भी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच इंटरैक्शन को इनकरेज नहीं करता है। जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बात करना भी टैबू है। इसलिए बच्चों को अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में समझने में और बात करने में शर्म आती है। फिर बड़े होके यही हमारे इंडियन बॉयज़ नाइस गाइज बन जाते हैं, लेकिन इनके मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिस लड़की से ये बात करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब किसी लड़की को कॉल या मैसेज करते हैं तो इनको रिप्लाई नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी इनका कंट्रोलिंग नेचर भी होता है, पॉजेसिव और जेलस भी होते हैं। ये इमोशनली बहुत इमेच्योर होते हैं और टैंट्रम्स भी दिखाते हैं जब इनके हिसाब से चीज़ें ना हो। और बाद में यही लोग बोलते हैं लड़कियां तो गोल्ड डिगर्स होती है जिनको सिर्फ अमीर गुड लुकिंग लड़के ही चाहिए।
कुछ लड़के फिर बाद में माचो रफ एंड टफ एक्ट करने लगते हैं। इनको लगता है लड़कियों को सिर्फ बैड बॉयज, अल्फा मेल्स ही चाहिए। किसी फिल्म के हीरो को देख के इंस्पायर हो जाएंगे, फिर वैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि फिल्म का हीरो चाहे कितना ही टॉक्सिक हो, लास्ट में हीरोइन तो मिल ही जाती है। फिर हमारे भोले भाले नाइस गाइज टॉक्सिक बन जाते हैं। और तुम देखो हमारे देश में लड़कियों पे क्राइम कितना ज़्यादा है। लोग बहुत एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं। लड़कों को लगता है जब अच्छा बिहेव करके उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो वो टॉक्सिक बन जाते हैं। फिर मन में नफरत भर जाती है और फिर वॉयलेंस भी होता है। एक बात तो यह है, फिल्म और सिनेमा किसी को इंस्पायर करने के लिए नहीं बनाया जाता है। वो एक आर्ट है, एक कला है जिसमें कहानी होती है, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है जैसा फिल्मों में होता है वैसे ही रियल लाइफ में भी हो। किसी रोमांटिक फिल्म का एग्जाम्पल ले लो। कोई सिंपल सा लड़का होगा जो एक बहुत अमीर सुंदर लड़की को लाइक करता होगा। पूरी फिल्म में हीरोइन की हेल्प करेगा, उसको खुश करेगा। हीरोइन सोचेगी लड़के का दिल कितना अच्छा है, कितना बड़ा दिल है। लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाएंगे और हैप्पी एंडिंग। अब जो लोग इस तरह की फिल्म से इंस्पायर हो जाते हैं वो फ्रेंड जोन होते हैं। अपना करियर, अपना पैशन छोड़ के किसी लड़की के पीछे पड़े रहते हैं। अपने दोस्तों से भी मिलना भूल जाते हैं वो। बहुत से नाइस गाय फ्रेंड जोन में फंसते हैं। ये तब होता है जब लड़की को तुम्हारा इंटेंशन क्लियरली नहीं दिखता है। या तो तुम उसके दोस्त बन जाते हो या उसकी सहेली की तरह बिहेव करते हो। तब लड़की सामने से आके बोलती है तुम मेरे भाई जैसे हो। एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं लड़के, जब तुम कंटिन्यूसली कॉलिंग और टेक्सटिंग करते रहते हो और इंस्टाग्राम में भी हर एक पोस्ट लाइक करते रहते हो, कमेंट करते रहते हो। इससे लगता है तुम कितने चिपकू और कितने नीडी इंसान हो। तुम्हारी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। जब किसी लड़की से बात कर रहे हो तुमको स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना है और उस समय अपनी लाइफ बिल्ड करने में फोकस करो। अपना जो भी पैशन है वो फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, फिटनेस पे ध्यान दो, अपने लुक्स को इम्प्रूव करो। जब तुम लड़की के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहोगे तुम ऑटोमेटिकली बहुत मिस्टीरियस लगोगे। अपनी सारी क्वालिटीज़ एक साथ मत दिखाओ। जिस तरह प्याज को खोलते हैं धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, उस तरह। जब लोगों को कुछ भी आसानी से मिल जाता है वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है उसका डिमांड बढ़ जाता है। ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। किसी लड़की को तुम अटेंशन कम दोगे वो ज़्यादा चाहेगी और तुम्हारे टाइम की वैल्यू भी करेगी। तुम कैसे जानोगे तुम फ्रेंड जोन में हो? जब एक लड़की तुम्हारे कॉल और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रही है या वन वर्ड रिप्लाई कर रही है, बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, मतलब तुम सारा एफर्ट डाल रहे हो, उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। या फिर वो कॉल सिर्फ तब करती है जब वो अकेली होती है और उसको कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तुम्हारे करियर और गोल्स के बारे में वो पूछती भी नहीं है। जब सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा होगा वो तुम्हें याद भी नहीं करेगी। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही हो या जिस लड़के को वो एक्चुअली लाइक करती है उससे बात कर रही हो।
इसलिए बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है। किसी एक लड़की के पीछे मत लगे रहो, हमेशा अवेलेबल मत रहो। अगर तुम अभी यंग हो, 20s में हो, लड़कियों से बात करना सीखो। जितनी ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स बनाओगे उतना कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा तुम्हारा। बहुत कॉमन गलतियां करते हैं लड़के बात करने में। वो बोलेंगे तुमसे ज़्यादा सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, या तुम्हारी आंखों की गहराई में मैं खो गया हूं, इस तरह की फिल्मी डायलॉग्स। किसी लड़की को कभी ओवर कॉम्प्लीमेंट मत करो। तुम लड़कियों को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हो, इसलिए वो तुमको अपना फ़ैन समझती है। इंस्टाग्राम में रैंडम लड़कियों के फ़ोटोज़ लाइक करके तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे वो बना रही है, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ऊपर से डेस्परेट भी लग रहे हो। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ उस लड़की को दो जिसको तुम जानते हो या जिसको तुम अप्रोच करना चाहते हो, और कोई फिल्मी डायलॉग मत मारना। ये सब सुन के सारी लड़कियां अब तक पक चुकी है। अगर तुम किसी लड़की से पहली बार मिल रहे हो, कभी उसके लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट मत करो, बॉडी पार्ट्स पे कॉम्प्लीमेंट मत करो। अगर कॉम्प्लीमेंट करना ही है तो उसके ड्रेस पे करो, अगर वो ड्रेस अच्छा लग रहा है तो। या फिर किसी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट करो जो उस लड़की ने मेहनत करके हार्डवर्क से अचीव किया है। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही होगा। या फिर कोई नेचुरल टैलेंट है, जैसे वॉइस अच्छी है, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाती है, या पेंटर है, पेंट करती है। इन सब पे कॉम्प्लीमेंट करना सबसे बेस्ट रहता है। अब कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि लड़कियों को बैड बॉय वाली क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। मैं नहीं कह रहा हूँ सब सारी लड़कियों को बैड बॉयज़ चाहिए, मैं बोल रहा हूँ इनको बैड बॉय वाली पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। लड़कियां जो क्वालिटी ढूंढती है वो है एक गुड लुकिंग इंसान जिसमें पैसे कमाने की एबिलिटी हो, जो एक अच्छा लाइफस्टाइल भी दे सके, और अगर वो लॉयल हो और इंटेलिजेंट हो तो फिर और अच्छा। अब हम किसे बैड बॉय या प्ले बॉय कहते हैं? एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऑप्शन है बेसिकली। ऐसा आदमी या तो बहुत गुड लुकिंग होगा या उसके पास बहुत पैसे होंगे। अगर पैसा है तो अच्छा लाइफस्टाइल भी जी सकता है। लड़कियां ऐसे आदमी को पाने के लिए compete करती हैं, लेकिन बाद में खुद रोती भी है, ये बोल के कि लड़के इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, अटेंशन नहीं देते। और लड़कियां भी जिन लड़कों को चेस करती हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, इसलिए किसी एक लड़की को ज़्यादा टाइम नहीं देते। यूजुअली लड़कियां उन लड़कों को चेस करती हैं जिन्हें दूसरी लड़कियां भी चेस कर रही होती हैं। तुम नोटिस करना, जब एक लड़की किसी लड़के से मिलने जा रही है जिसको वो एक्चुअली लाइक करती है, वो अपने बेस्ट ड्रेस, बेस्ट मेकअप में होगी। वो लड़के को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता है, वो दूसरी लड़कियों को जेलस फील करवाने के लिए होता है। और ये कोई सोशल कंडीशनिंग नहीं है, ये बेसिक फीमेल नेचर है। इसलिए चाहे जो हो जाए, एक फीमेल हमेशा ऐसा पार्टनर चाहेगी जो उसकी लाइफ अपग्रेड कर सके। तो अगर तुमने कभी सोचा होगा कि लड़कियों को क्या चाहिए, तो लड़कियों को दोनों चाहिए, बैड बॉय और नाइस गाय। दोनों क्वालिटी चाहिए, लेकिन एक आदमी में दोनों क्वालिटी होते नहीं हैं। इसलिए लड़कियों के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और इमोशनल सपोर्ट के लिए नाइस गाय ढूंढती हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हस्बैंड मटेरियल। ऐसी लड़कियां लेट 20s या 30s में होंगी। शॉर्ट टर्म रिलेशन और एक्साइटिंग लाइफस्टाइल के लिए
लड़कियों को बैड बॉयज चाहिए। यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वन नाइट स्टैंड, ये सब भी होता है। और ये लड़कियां यंगर साइड में होंगी, अर्ली 20s में। अगर तुम्हें लड़कियों की नज़र में अट्रैक्टिव बनना है और नाइस गाय नहीं बनना है तो तुमको क्या करना होगा? पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, तुमको किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना है। उसके बाद तुमको कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग लाइक नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें जाने दो। तुम में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। अगर तुम किसी भी लड़की से बात कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो ऑब्वियसली तुम किसी एक लड़की के पीछे नाइस गाई बन के टाइम वेस्ट नहीं करोगे। लड़कियों को एक आदमी में क्या अट्रैक्टिव लगता है? बेसिकली 3 चीज़ें, लुक्स, मनी और सोशल स्किल्स। पहले लुक्स की बात करते हैं। तुम्हारा लुक्स बहुत मैटर करता है लड़कियों के लिए। जो भी ऐसे बोले कि लुक्स तो कुछ नहीं होता है, सब पर्सनैलिटी सब कुछ होता है, ये सब बकवास है। लड़कियां कभी ओपनली नहीं बोलेंगी कि एक गुड लुकिंग लड़का कितना अट्रैक्टिव लगता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुमको बॉडी बिल्डर बनना है। कम से कम एक फिट एथलेटिक बॉडी, एक हेल्दी मैस्कुलिन बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा बॉडी फैट ज़्यादा है तो हो सकता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा। लड़कियों का बॉडी फैट ज़्यादा होता है, उनका वेट गेन जल्दी होता है क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन होता है। लेकिन लड़कों के लिए मसल्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर तुम्हारा बॉडी फिट होगा, अच्छा होगा, तो तुम्हारे कपड़े भी अच्छे दिखेंगे। और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए महंगे ब्रांडेड कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्लेन कपड़े पहनो जो अच्छी तरह फिट हो। और बॉडी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस। जिम जाके तुम अच्छी बॉडी बना सकते हो लेकिन फेस चेंज नहीं कर सकते। तो फेस के लिए क्या करना चाहिए? अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करो, तुम्हारे चेहरे पे क्या सूट करता है। अगर बियर्ड है तो ट्रिम करके मेंटेन करना है। चेहरे पे फुल बियर्ड नहीं आते हैं, पैची बियर्ड है, तो पूरी तरह क्लीन शेव करो या बिल्कुल छोटे रखो। बॉडी फैट कम करोगे तो चेहरा भी फुला हुआ नहीं दिखेगा। लड़कों के चेहरे पे रिंकल्स भी जल्दी नहीं आते हैं। लड़कियों के चेहरे पे रिंकल्स जल्दी आते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके। लड़कों के लिए बहुत एडवांटेज है ये। अगर हेल्दी डाइट मेंटेन करोगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करोगे, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहोगे, तुम अपने 30s में भी अपने ही सेम एज की लड़कियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे दिखोगे। एक कहावत है, मेन एज लाइक फाइन वाइन। लेकिन इसके लिए तुमको अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना होगा। लड़कों का हाइट भी बहुत मैटर करता है लड़कियों के लिए। अगर 5'8" के ऊपर हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा हाइट 5'5" या 5'6" है तो अपने से छोटी हाइट की लड़की के साथ चांसेस ज़्यादा होंगे तुम्हारे। जितने भी फिल्म स्टार्स, हमारे एक्टर्स, तुम देख लो, जो लड़कियों का क्रश होता है, जिनको लड़कियां अट्रैक्टिव समझती है, वो बॉडी बिल्डर नहीं है। उनकी बॉडी अच्छी है, हेल्दी है, फिट है, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी नहीं है। लीन फिजिक है, चेहरे से गुड लुकिंग है, प्रेजेंटेबल है, सब अपने लेट 30s, 40s या 50s में है। अब तुम अपनी जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन मेंटेन ज़रूर कर सकते हो। 20 रुपए के साबुन से नहाना छोड़ दो,
तुम्हारा स्किन क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से अभी मार्केट में हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। कपड़े भी बहुत ज़्यादा प्रिंटेड पैटर्न वाले पहनना छोड़ दो, फटे फुटे जीन्स पहनना छोड़ दो। सिर्फ सिंपल प्लेन कपड़े डार्क कलर के तुम्हारे पास होने चाहिए। लड़कों पे डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लुक्स और अपीयरेंस तुम्हारा आउटर पैकेजिंग है। जिस तरह गिफ्ट रैप होता है, बाहर से अच्छा दिखता है। एक गुड लुकिंग इंसान अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि उसके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं। उस इंसान का बॉडी फिजिक अच्छा होगा, फेशियल फीचर्स अच्छा होगा। अगर तुम गुड लुकिंग हो तो लड़कियों पे ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये कड़वा सच है। अगर लुक्स अच्छे नहीं हैं तो कॉम्पेंसेट करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ पैसे होने से ही लड़कियां नहीं आएंगी तुम्हारे पास, ये भी एक बात है। मान लो तुम खानदानी अमीर हो, लेकिन तुम एक नंबर के बहुत नालायक इंसान हो। तुमसे एक काम नहीं होता है, पैसे कमाने की तुम में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। ऐसे लड़के भी लड़कियों को नहीं पसंद। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पूरा दम है पैसे कमाने का, ये सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी पहले नहीं हुआ करते थे। उस समय लड़कियां लड़कों का बिहेवियर देख कर उनको सेलेक्ट करती थी। कौन सा आदमी खाना ला पाएगा, परिवार आगे बढ़ा पाएगा। लड़कियों को तुम्हारे बिहेवियर से पता चल जाता है फ्यूचर में तुम रिसोर्स ला पाओगे या नहीं। वो अपने लिए एक रिलायबल पार्टनर ढूंढ रही है। सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है लड़कियों के लिए। उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो खराब से खराब सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर लड़की का करियर है या अपने पैसे कमाती है तो वो ऐसा पार्टनर चूज करेगी जो उसके बराबर या उससे ज़्यादा कमाता हो। अब देखो, पैसा बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर तुम बहुत बोरिंग इंसान हो, तुमको बात करना नहीं आता है, तो लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। अमीर लोगों के पार्टनर्स भी चीट करते हैं, उनका भी डिवोर्स होता है। पैसे होते हुए भी सेटिस्फैक्शन नहीं है रिलेशन में। फिल्म स्टार्स का ही एग्जाम्पल ले लो। पैसे बहुत है उनके पास, गुड लुकिंग भी है, फिर भी उनका डिवोर्स होता है। लग्जरी लाइफ है लेकिन मैरिटल सेटिस्फैक्शन नहीं है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं। इसका मतलब एक रिलेशन में सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं है, तुमको लोगों से बात करना आना चाहिए। जब लड़कियां आपस में बात करती है अपने दोस्तों से, वो अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है। लड़कियों के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखो। तुम क्या बोल रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा बोलने का टोन कैसा है ये मैटर करता है। तुम चिल्ला के बात करते हो या सॉफ्टली बात करते हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है ये मैटर करता है। जब किसी भी लड़की से बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक में बात मत करो। हंसी मजाक, लाइट कॉन्वर्सेशन ही सही रहता है। लेकिन खुद को जोकर बना के अपने ऊपर जोक्स मत मारना। सिर्फ थोड़ा बहुत फ्रेंडली, फ्लर्टिंग, टीजिंग, इतना तक सही है। अपने कॉन्वर्सेशन स्किल्स को अच्छा करो। इसके लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव होगा। अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान दो। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा कॉन्फिडेंस शो करता है। तुम किस तरह बैठते हो,
जब खड़े होते हो बिल्कुल चेस्ट अप, शोल्डर बैक, तुम कैसे चलते हो, तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल, लड़कियां सब नोटिस करती हैं। लड़कियां छोड़ के तब भागती है जब वो रिलेशनशिप से बोर हो जाती है, जब दो लोगों के बीच शेयर करने के लिए इमोशंस नहीं होते हैं। लड़कियां अपने टॉक्सिक एक्स बैड बॉय से इतना ऑब्सेस्ड क्यों रहती हैं? क्योंकि उनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। थोड़ा प्यार दिखाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर। अगर तुम्हारे पास भी शेयर करने के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ, एटलीस्ट वो दोबारा बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। खुद को प्रायोरिटी दो, फोकस करो खुद पे, अपना करियर बिल्ड करने में। अगर लड़की तुम्हें मिस नहीं करेगी तो कोई अट्रैक्शन भी क्रिएट नहीं होगा। इसलिए कॉल मैसेज ज़्यादा मत करो, तुम्हारे बारे में सोचने के लिए उसको समय दो। जब तुम किसी इंसान के बारे में ज़्यादा सोचते हो ऑब्सेशन क्रिएट होता है। जब वो खुद से कॉल मैसेज करे और पूछे तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तब बताओ अपने बारे में। लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं करना है, डिटेल में सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब एक लड़की तुमसे अपनी इमोशनल प्रॉब्लम शेयर करे, तुमको सिर्फ सुनना है, इमोशन समझने की कोशिश करो। जब वो तुमसे बात करे तुरंत उसकी प्रॉब्लम फिक्स करने मत लग जाओ। वो चाहती है तुम उसकी प्रॉब्लम सुनो और इमोशन समझो। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद ढूंढ लेगी। आदमी हमेशा ये गलती करते हैं, बिना पूरी बात सुने तुरंत फिक्सर मोड में आ जाते हैं। अगर तुम एक आदमी हो, इस बात को सुन रहे हो, तुमको ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि अगर लड़की को सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बता क्यों रही है। ये तुम्हारा लॉजिकल दिमाग इस तरह सोचता है। लड़कियां लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलती हैं। जब भी कोई लड़की बात करे, अपनी प्रॉब्लम बताए, तुरंत लॉजिकल आंसर मत दो, बस सुनो। एक लड़की जितनी ज़्यादा फेमिनिन होगी उसको उतना ही ज़्यादा मैस्कुलिन लड़का चाहिए होगा। फेमिनिन नेचर होता है इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग। मैस्कुलिन नेचर होता है स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्टिव। जितनी ज़्यादा तुम नाइस गाय बनोगे अपनी मैस्कुलिनिटी लूज करोगे। अब मेरा एडवाइस है, लड़कों से ज़्यादा सोशलाइज करो। अगर तुम्हारे पास कोई नाइस गाय है जिसको तुम जानते हो तो उसको बताओ वो क्या गलती कर रहे हैं। अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से कनेक्शन बनाओ, उनका बिहेवियर नोटिस करो, देखो वो लोगों से किस तरह बात करते हैं, लड़कियों से किस तरह बात करते हैं। ट्राई करो लड़कियों से ज़्यादा बात करने की और नोटिस करो तुम क्या गलती करते हो। और उस लड़की के पीछे बिल्कुल मत जाओ जो तुम्हें पसंद नहीं करती है, सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अपना एनर्जी और एफर्ट उसके पीछे लगाओ जिसको तुम अच्छे लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो। और किसी से बात करने में ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंक मत करो। अगर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तुम्हारे आसपास जो भी दिख रहा है उसके बारे में बात करो। कुछ ना बोल के बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कुछ तो बोलो, बस ऑफेंड मत करना। थैंक यू।